तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही कम समय में कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मेथड के बारे में बताना चाहूँगा या फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में बताना चाहूँगा। मार्क्स जो अपने डायलेक्टिकल थ्योरी है ये ली है उन्होंने हैगल की तरफ से, लेकिन हैगल की थ्योरी में जो आपको मिसिंग मिलता है वो है मटेरियलिज्म। लेकिन हैगल क्या कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, मटेरियलिज्म को जोड़ते हैं कि उनका कहना है जब कोई मटेरियल आता है उसके बाद ही कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन हैगल क्या कहते थे, कुछ नहीं है, जो सोल है उसके ऊपर ही सब निर्भर है। लेकिन ये क्या कहते हैं, मटेरियलिज्म के ऊपर ही सब एग्जिस्ट करता है। इनका कहना है पहले मटेरियल, उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं, थीसिस आ जाते हैं, उसी का अपोजिट आता है एंटीथीसिस, देन उसके बाद आता है सिंथेसिस। चलिए अब इनको इंसान शब्दों में बताया जाए आपको। मटेरियलिज्म में होता है जैसे आपके पास कोई एक आइडिया आना, प्रैक्टिकल आइडिया आना, फॉर एग्जांपल वुमेन राइट्स के बारे में, ये एक आपका मटेरियलिज्म आ गया। अब आप इसमें दो थिंग्स सोचोगे, एक होगा आपका ऐसे इसमें थीसिस कि आप कैसे करोगे, एंटीथीसिस जो इसका अपोजिट होगा। अब इन दोनों को मिला के जो इसका एक कंक्लूजन बनेगा वो होगा सिंथेसिस। तो इनका डायलेक्टिकल मेथड में हमें तीन मेन टर्म्स मिलती हैं। सबसे पहला आता है द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी एंड वाइस वर्सा। इनका कहने का मतलब है जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब कि चेंज आना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी चेंज आएगा वो दो तरीके से आएगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव में। लेकिन वो डिपेंड करता है क्वांटिटी और क्वालिटी पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो क्वांटिटी है ये स्मॉल बिग, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है, देखिए अगर हम आज़ादी की बात करें तो देखिए 1857 के बाद यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आए, रेवोल्यूशंस आए हमारे इंडिया में, जिसके बाद क्या हुआ, छोटे बड़े बदलाव आए जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी मतलब छोटे बड़े बदलाव जो आए उनको बोलेंगे क्वांटिटी। और इससे क्या हुआ, हमारा 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, जिसको बोलते हैं क्वालिटी। क्या मतलब कि यह कह सकते हैं कि मिला जुला कम्बिनेशन से हमें क्या मिला, एक पॉजिटिव फैक्टर मिला, चेंज आया। तो उस चेंज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड वाइस वर्सा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। अब बात करते हैं लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स क्या कहता है। देखो इसमें मार्क्स क्या कहते हैं कि जो एक एग्जाम्पल में समझाऊंगा, आप इसको पूरा समझ जाओगे। जैसे एक मैन है, वो उसके दो फैक्टर काम करते हैं, एक तरफ उसकी नेगेटिव अप्रोच चलती रहती है, साथ में पॉजिटिव अप्रोच चलती है। अब उन दोनों में स्ट्रगल चलती रहती है कि मैं किस चीज़ को फॉलो करूँ, नेगेटिव टर्म को फॉलो करूँ, पॉजिटिव टर्म को। वो स्ट्रगल के बाद जो आउटपुट आता है वो ही इस टर्म का मतलब है द लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। अब तीसरा बात करें, द लॉ ऑफ निगलेशन। इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप इस पूरे का मतलब समझाओगे, ठीक है। एक होता है एंटीथीसिस और थीसिस। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा लॉ ऑफ निगलेशन है, ऑफ द निगलेशन, इसमें क्या है, चेंज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेंज एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। हर एक चीज़ को एक ना एक दिन बदलना है। वो कैसे बदलना है, एक एग्जांपल से समझिए। देखिए लूकोस नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बोला था जिराफ जो है वो पहले एक डियर था, हिरन था। लेकिन क्या हुआ, पेड़ लंबे होने की वजह से जो हिरन्स थे उनको लंबी गर्दन करके उन पत्तियों को खाना पड़ता था, जिसके बाद जनरेशन बाय जनरेशन वो डियर क्या था, एक जिराफ में बदल गया। ये उनकी थीसिस थी। पर इसी थीसिस को जब चेंज किया, किसने, अनदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला कि ये उनका जो थीसिस है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। कैसे, उनके जो नेक्स्ट बंदे आए उन्होंने बोला कि देखिए, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, उन्होंने क्या, एक रैट लिए और रैट की जो एटलीस्ट कोई 12 जनरेशन को क्या किया उन्होंने, उनकी पूंछ काटते रहे, पीछे से पूंछ काट दी, देन उसकी जनरेशन चलाते गए। लेकिन उन्होंने देखा देयर इज़ अ नो इफेक्ट, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इसकी पूंछ कटी है या नहीं कटी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी आइडिया सामने आ रहा है उसका एक एंटीथीसिस ज़रूर होगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन तभी आएगा जब आप कोई थ्योरी दे रहे हैं, उसके ऊपर अनदर पर्सन क्रिटिसाइज़ करके उसके ऊपर अनदर थ्योरी दे रहा है, तो इसी को आप थीसिस एंटी थीसिस में समझ सकते हैं। तो ये था डायलेक्टिक मेथड। वीडियो पसंद आई हो या ना समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।